हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल द कॉन्सेप्चुअल एकेडमी। तो आज आ गए हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी बोर्ड में, ठीक है, वो सेंटर हो या फिर स्टेट बोर्ड, सब में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आज हम इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है पहले उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले जान जाए, और उसके बाद हम लोग कुछ इसके क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है हम आपको दे दें, और नहीं तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो पहले देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो आप इसका नाम से समझ गए हो कि ये टू वेरिएबल का है, वैसा इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल हो, ठीक है। मतलब कोई भी इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, पहले ये दिमाग में बैठाओ। कोई तुमसे बोल दे कि अगर हम तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं, अगर उस तुम्हारे पास जितने रुपए हैं, अगर हम तुमको 5 रुपया दे दें तो तुम्हारे पास 10 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा हम बोल रहे हैं। तो तुम्हारे पास मान लो 100 रुपए हैं, तो तुमको हम 5 रुपया दिए तो तुम्हारे पास कितने हो गए, 10 रुपए। ये एक टाइप का इक्वेशन है, तो इसमें देखो एक ही वेरिएबल है। तुम्हारे पास, हमको थोड़ी ना पता है कि क्या रुपया है, ठीक है। तुमको मान लो तुम्हारे पास 100 रुपये हो, हम मानना पड़ा हमको, ठीक है, हमको मानना पड़ा, हमको सोचना पड़ा। यानी हम एक एक्स मान लिए, एक वेरिएबल मान लिए, जो एक्स वेरी कर सकता है, कितना भी हो सकता है, 5 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया, कितना भी हो सकता है। तो इसमें वेरिएबल क्या हुआ, एक्स। एक्स की क्या हुआ, वेरिएबल, मतलब वो वेरी कर सकता है, उसका जो वैल्यू है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। तो एक्स प्लस 5 इक्वल टू 10 हो गया। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि एक्स इक्वल टू कितना हुआ, 5, ठीक है। तो ये तो सिंपल है। देखिए, ये हो गया एक वेरिएबल के लिए। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दो वेरिएबल के लिए। क्या चीज के लिए, दो वेरिएबल। जैसे कि कोई बोल दे कि, मतलब देखो, ये एक वेरिएबल का था, ऐसे बन गया, ठीक है। अगर दो वेरिएबल का हो कोई भी इक्वेशन, तो वो उसके लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, इसमें तो एक्स का मान आराम से आप निकाल लिए, है ना। लेकिन अगर दो वेरिएबल का कोई क्वेश्चन दे दे, इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो, उसको आप एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। उसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको दो इक्वेशंस चाहिए, ठीक है। तो वैसे इक्वेशन को सॉल्व करना, मतलब बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करना, हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। और यही कारण से, मतलब इसी कारण से कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए एक्स और वाई को, इसी कारण से ये चैप्टर आया हम लोग को पढ़ने के लिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो अब क्या जानते हैं टू वेरिएबल। इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, मतलब आपको पहले दिखाते हैं कि कैसा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे क्वेश्चन दे दिया 5x-4 इक्वल टू 5x-4 प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसका सेकेंड इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 6y माइनस, एक्चुअली ये 4y है, एक्चुअली 4y, 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है, यह पेयर ऑफ इक्वेशन है। यहां पर क्या है, दो इक्वेशन है, ठीक है। इसमें वेरिएबल्स देखिए आप, x और y वेरिएबल है, मतलब x और y वेरी कर सकता है, ठीक है। आप एक बात और जान लीजिए, ठीक है, किसी भी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मतलब वो उसी फॉर्म में उसको लिखना चाहिए, ठीक है। वो फॉर्म देख लो आप, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसे देखिए, ये कुछ डरिए मत कि कुछ भारी चीज है, भारी चीज कुछ नहीं है। देखिए, सेम यही चीज है, पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, ठीक है। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे कि प्लस 8 को इधर से हटा करके उधर माइनस 8 कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई बोले कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इक्वल टू 0 कर दो, उस साइड सिर्फ 0 रहना चाहिए, और 0 के अलावा अगर कुछ भी अगर उधर है तो उसको इस साइड लेके आ जाओ, वही हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, समझ पा रहे हो। चलो देखो, अब देखो बोल तुमसे कि यह 5 क्या है, यह a है, समझ पा रहे हो। ये y के बगल में क्या होता है, b होता है। कंपेयर कर लो कि कौन चीज क्या होता है। देखो तो x के बगल में क्या है, a, तो a क्या हो जाएगा, a, समझ पा रहे हो। y के बगल में क्या है, b, इसके बगल में क्या है, b, समझ पा रहे हो। और देखो, हम क्या बोले थे कि अगर हमको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम उस साइड सिर्फ 0 रखेंगे, और जितना भी है सब उसको लेके आएंगे इस साइड, इधर क्या हो जाएगा
प्लस 8 इक्वल टू 0। इसमें सी कितना हुआ, 8 हुआ, ठीक है, इसमें 8 हो गया। अब देखो अब क्या है, इस चैप्टर में हमें दो इक्वेशन मिलेंगे, एक ए मतलब एक ही क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में हमको दो मिलेंगे इक्वेशन, क्योंकि दो इक्वेशन के हेल्प से ही हम किसी मतलब एक्स और वाई को का मतलब जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा मिले तो हम लोग मान लेंगे इसको a1, इसको a2, इसको b1, इसको b2, इसको c1, इसको c2, ठीक है, समझ पा रहे हो। अरे यार इसको a माने, b माने, c माने, पर अगर हमको दो आ गया तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा अब दिमाग बैठाओ, अब एक्स और वाई के वैल्यू निकालना है तो पहले एक्चुअली इसके दो तरीके हैं, इसके दो तरीके हैं। पहला हो गया ग्राफिकली, दूसरा हो गया अलजेब्रिकली। पहला क्या हो गया, ग्राफिकली, दूसरा हो गया अलजेब्रिकली, ठीक है। तो ग्राफिकली भी बोर्ड्स में बहुत बार पूछे गए हैं, अलजेब्रिकली तो पक्का है पूछना, ठीक है, पर ग्राफिकली भी बहुत बार पूछा गया है। तो पहले हम लोग 10 मिनट चर्चा कर लेते हैं ग्राफिकली के बारे में, उसके बाद फिर देख लेंगे अलजेब्रिकली, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, अगर कोई बोले कि ग्राफिकली बताओ एक्स और वाई का मान ग्राफिकली, तो आपको पहले ग्राफिकली बताएंगे, उसके पहले कुछ नॉलेज ले लीजिए, कुछ नॉलेज ले लीजिए, साइड में लिख देते हैं, यहां लिखते हैं ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफिकली। ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन, अगर आप ग्राफ बनाओगे तो तीन तरह का ही आपको ग्राफ मिलेगा, जो ग्राफ में फिगर बनेगा वह तीन तरह का ही हो सकता है, ठीक है। पहला होगा वह इंटरसेक्टिंग होगा, हो सकता है इंटरसेक्टिंग हो, तीन तरह का हम बोले इंटरसेक्टिंग। पहला क्या हो सकता है, इंटरसेक्टिंग हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, वह पैरेलल हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है वो कोइंसाइड हो, कोइंसाइड हो, ठीक है। तो ये तीनों का मतलब आपको पता होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं, नहीं तो बता देते हैं। देखिए इंटरसेक्टिंग यानी ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब इंटरसेक्ट कर दे, दो लाइन इंटरसेक्ट कर दे, इंटरसेक्टिंग लाइन बना उसका, इजी है ना। पैरेलल, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, पैरेलल हो गया तो नॉर्मल चीज है। कोइंसाइड मतलब कि एक ही बनेगा, इसी पर सब पॉइंट होंगे, समझ पा रहे हो। ये क्या चीज हो गया, इंटरसेक्टिंग, ये क्या हो गया पैरेलल, ये क्या हो गया कोइंसाइड, ठीक है। समझ पा रहे हो कि दो क्यों बना, क्योंकि दो इक्वेशन है ना, इसके लिए ग्राफ बनेगा कुछ, इसके लिए कुछ बनेगा, ठीक है ना, हार्ड तो नहीं है। चलिए तो ए होता है ग्राफिकली में, इसके तीन बन सकते हैं, इंटरसेक्टिंग या फिर पैरेलल या फिर कोइंसाइड, ठीक है। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में या फिर कहीं पे भी, तो देखिए सिंपल सा, पहले देखिए वह दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि इसको देखो और बताओ कि यह इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोइंसाइड है। अगर देख के बताने के लिए बोल दे तो आपको एक नंबर तुरंत मिल जाएगा, क्यों, जो ही बताने वाले हैं बस वो ध्यान दे दीजिए, ध्यान दीजिए हम क्या बताने वाले हैं, ठीक है। साइड में यहां लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर देखिए हम यहां लिख रहे हैं फर्स्ट के लिए, फर्स्ट के लिख दे रहे हैं, अगर इंटरसेक्टिंग हो, ध्यान दीजिए, अगर इंटरसेक्टिंग हो तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट सॉरी, हाँ तो तब काम हो गया था, ठीक है, नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। मतलब कि पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं, ठीक है, लिख देना पहले। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया पैरेलल, पैरेलल के बारे में। तो पैरेलल में क्या है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। एक कैसे हो गया पैरेलल का, ठीक है। थर्ड यहां लिख देते हैं, थर्ड लिख देते हैं यहां पे। थर्ड क्या है, थर्ड है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। समझ पा रहे होंगे कुछ स्टूडेंट्स, कुछ को नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर हम a1 और a2 को पहचानना सीख गए, b1 और b2 को पहचानना सीख गए, c1 और c2 को पहचानना सीख गए, तब आप बस देख के बता दोगे कि इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है, ठीक है। देखते हैं कैसा, इस पे ध्यान दीजिए, इस पे 5 क्या है a1, -4 क्या है b1 और +8 क्या है c1, ठीक है। 7 क्या है a2, 6 क्या है b2, -9 क्या है c2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना ना, ध्यान दो। अगर हम बोले कि b2 कितना है, तो b2 ये ध्यान देना,
जो y के साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ है वो हो जाता है b2, ये +6, ध्यान देना है +6 नहीं कि सिर्फ 6 देना, क्योंकि बहुत बच्चे को हम देखे हैं कि अगर ये b1 है तो b1 का सिर्फ 4 लिखते हैं, नहीं, यहाँ पर -4 है, ठीक है ना, -4 है। क्यों, हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि -4 लेना है 4 नहीं लेना है, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा है, ax + by, पॉइंट टू बी नोटेड, ax + by + c, यानी कि यहाँ पर प्लस होना चाहिए, समझ पा रहे हैं, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, यानी -4y को हटाकर हम ये लिख सकते हैं क्या, प्लस -4y प्लस -4y, स्टैंडर्ड फॉर्म ए हुआ क्योंकि यहाँ पर प्लस होना चाहिए और हमको यहाँ प्लस करना चाहिए, समझ पा रहे हो, इसलिए हम बोले कि यहाँ पर -4 लो, y के आगे क्या है, -4 है, इन्हें की सिर्फ और सिर्फ 4 ले लेना, फिर गलत हो जाएगा, समझ पा रहे हो। बस ये बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को याद होना चाहिए, याद कर समझ लो, याद करने के नहीं बोले, समझना चाहिए, ठीक है। अब इसको कंपेयर करके आप खुद बताओ, बताओ क्या होगा, देखो a1/a2 यानी 5/7 लिख लेते हैं यहाँ पर 5/7। अच्छा, अब b1/b2, b कितना है -4, b2 कितना है +6, इक्वल हो रहा है क्या, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, तो इधर तो कौन कंडीशन फॉलो कर रहा है, ध्यान दो कौन कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये कंडीशन, यानी कि इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो कैसा ग्राफ होगा, इंटरसेक्टिंग, बिना कुछ देखे आराम से बोल देना है। देखो क्वेश्चन पूछता है, आप निकाल लो गेस पेपर, क्वेश्चन में निकाल लो, जिसका भी हो सवाल के निकालने का देख लो, क्वेश्चन पूछेगा कि यह बोल देगा कि यह कोइंसाइड है या फिर यह पैरेलल है, ठीक है, और बोलेगा कि के का मान निकालो, ठीक है, वो भी क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है, नहीं तो ऐसा दे देगा क्वेश्चन, दो दे देगा इक्वेशन, बोलेगा कि बताओ यह कैसा है, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसाइड है कि पैरेलल है, तो आराम से देख बता सकते हो। बस ये 3 कंडीशन याद कर लो, याद कर लो, बस सिंपल सा है, क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ऐसा है, क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, पैरेलल, पैरेलल में क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, समझ पा रहे हो। अच्छा, तीसरा क्या है, कोइंसाइड, कोइंसाइड में क्या है कि तीनों इक्वल हो जाएगा। अच्छा, इसके मतलब इसके अलावा कुछ और नॉलेज है, ठीक है, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। चलो तो सबसे हटाते हैं इसको, ठीक है, इसको हटाते हैं, ध्यान देना, और नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरसेक्टिंग का ग्राफ क्या होता है, ध्यान दीजिए, अब ऐसा होगा, मतलब कटेगा, तो ध्यान दीजिएगा, एक कटेगा तो किसी एक ही पॉइंट पर कटेगा क्या, ये पॉइंट तो एक ही होगा ना, एक पॉइंट पर कटेगा, और जॉन जिस पॉइंट पर वो कट रहा है वही उसका सॉल्यूशन है, जिस पॉइंट पर कट रहा है वही उसका सॉल्यूशन है, तो बताइए अगर एक पॉइंट पर कट रहा है यानी कि इसका सॉल्यूशन कितना होगा, एक सॉल्यूशन, यानी इसी को हम बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, क्या हो सकता है इसको, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आपको क्वेश्चन में नहीं देगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन, बोल देगा कि आप बताइए कि इनमें से कौन है जो यूनिक सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेगा, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा यूनिक यानी इंटरसेक्टिंग होता है, वह क्या होता है कि एक पॉइंट पर कटता है, एक पॉइंट यानी कि यूनिक पॉइंट यानी एक सॉल्यूशन, ठीक है, तो आप बना सकते हो अच्छे से। और इंटरसेक्टिंग का क्या होता है कंडीशन, इजी है, चलिए, अगर बोल दे पैरेलल तो आप खुद बताना, ये आपको खुद बताना है, ठीक है, आप बोलिएगा यह क्या है, पैरेलल, बताइए तो हम अभी क्या बोले, जहां पर कट हो रहा है, दो जो इक्वेशन है, दो इक्वेशन का जो लाइन बन रहा है कट हो रहा है, या फिर कैसे भी यहां यहां कहीं कहां जहां कहीं भी अगर कट हो रहा है, तो जिस पॉइंट पे कट हो रहा है वही उसका होता है सॉल्यूशन, एक्स और वाई का वही होता है सॉल्यूशन। तो अब बताओ, ये तो कहीं कट होने वाला है नहीं, ये तो पैरेलल है, क्या इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल ना, तो इसका क्या होगा कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, कोइंसाइड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कोइंसाइड है, यानी कि फर्स्ट लाइन भी यही है और सेकेंड लाइन भी यही है, यानी कि इस पे कितने भी पॉइंट्स ले लो, इस लाइन पे कितने भी पॉइंट्स ले लो, सब के सब उसके सॉल्यूशंस ही होंगे, ठीक है। अरे देखिए ये इंटरसेक्ट हो रहा था, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ आप इसको बताएं कि इसका सॉल्यूशन है। अब सोचिए फर्स्ट लाइन भी यही है और सेकेंड लाइन भी यही है, फर्स्ट लाइन भी वही है, सेकेंड लाइन भी वही है, यानी कि जितने भी पॉइंट्स ले लें हम, जितने भी पॉइंट्स ले सब उसके सॉल्यूशंस होंगे, क्लियर है ना पक्के से, यानी कि इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है।
तो इसी को बुक में देखिएगा कि लिखा हुआ रहेगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको फिल कर पाए होंगे। फिल करना जरूरी है, ठीक है, किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा, पर यहाँ पर हम फिल कराना है। फिल कीजिए इसको। समझ पा रहे हो क्यों होता है इनफाइनाइट, क्यों नो सॉल्यूशन, क्यों और यूनिक सॉल्यूशन क्यों? समझ पा रहे हो अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं। अब उठता है सवाल कि ये तो आप एक नंबर के लिए हो गया कि अगर कोई बोल दे, कोई दे दे इक्वेशन, बोले कि बताओ ये कैसा है, मतलब इंटरसेक्टिंग है कैसा है, तो बता दोगे बस देख के। सिर्फ कंडीशन याद होना चाहिए, कंडीशन हार्ड भी नहीं है। अगर देखो सब इक्वल हो जाएगा यानी कोइंसाइड होगा। अगर दो इक्वल है, शुरुआत वाला a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल है, और तीसरा इक्वल नहीं है तो पैरेलल हो जाएगा, और कोई इक्वल नहीं, इंटरसेक्टिंग। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया, बता दिए अच्छे से। अब इसको बोले कि ग्राफ में रिप्रेजेंट करो, ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो इसको आप उतार लीजिए, उतार लीजिए, चलिए। अच्छा, अब देखते हैं कि इसको ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा देखिए, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे दिया ऐसे, 5x प्लस सॉरी माइनस 8y प्लस वन इक्वल टू 0। एक दे दिया a, और एक दिया 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ऐसा दे दिया, ठीक है। तो आप देखिए, आपका इसको बताना है कि इसका ग्राफिकल कैसा बनेगा, ठीक है। तो पहले आप बताइएगा, आप जो बताएं अभी उसके अकॉर्डिंग बताइएगा, ठीक है। 5/3, ठीक है, ये हो गया। 8 कितना है? 24/5, यानी कि 8/24/5 ऊपर चल जाएगा, नहीं समझे? अरे यार 24/5 है, यानी क्या है यार, 8 डिवाइड 24/5। अरे यार यही चीज है ना, 8 डिवाइड 24/5, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो 8 इंटू 5/24, वही चीज है ना, नहीं समझे? अरे वही चीज है, ठीक है ना। चलो, कैसे 5 चल जाएगा ऊपर, 5 चल जाएगा ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और देखो तो एक कट जा रहा है, कितना है? 5/3, यानी कि 5/3 इक्वल टू 5/3, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2। यहां तक आ गया, आगे देखो 1/3/5, यानी कि 1/3/5, 5/5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 5। अरे यार ये भी इक्वल आ रहा है, इक्वल, यानी कि अगर तीनों इक्वल आ गया तो क्या बोले थे, अगर तीनों इक्वल आ गया तो कैसा होता है वह कैसा रिप्रेजेंट हो सकता है? वह कोइंसाइड होगा, बात पक्का है। क्या होगा? कोइंसाइड होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक इजी था, है कि नहीं? अब बस ऐसे ही देख के बता सकते हो आप कि कैसा क्वेश्चन हो सकता है, कोइंसाइड है फिर कैसा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब होता है कि आप लोग उस ग्राफ पर एक कोशिश कर लीजिएगा जरूर से, ठीक है। आप ग्राफ पर कोशिश कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं तो बता सकते हैं यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ग्राफ बोर्ड है थोड़ी ना, ग्राफ है, ठीक है। लेकिन कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, इसका दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। इसको डिपेंड करना है ग्राफ पे, ठीक है। तो आप ग्राफ ऐसा ग्राफ पर निकाल लीजिए अगर है तो, और नहीं है तो ध्यान दीजिए। एक तरफ ग्राफ होगा ऐसे, ऐसे ग्राफ होगा ऐसे, मतलब ऐसे ग्राफ बड़ा होगा, ऐसा हुआ, और बगल में पेज होगा, ठीक है। तो पेज पर क्या लिखना है ये ध्यान देना है, पेज पर क्या लिखना है ये ध्यान देना है। पेज पर हमें ध्यान देना है कि लिखना है ऐसे x और y, ठीक है। x और y लिख दो ऐसे, और ऐसे कर दो। x का कुछ मान भरो, y का कुछ मान भरो, क्या भरना है बताते हैं। पहले इसके लिए देखते हैं, ठीक है। तो यह क्या है, x प्लस 3y। आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या कि 3y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। फिर y इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाई 3, इजी है ना। अब बताओ x का आप क्या मान भरिएगा, ध्यान से देखिएगा, सिंपल है, वो सिंपल है। x का क्या मान भरिएगा? अगर देखिए तो x की जगह हम 6 भर दें
x की जगह हम 6 भर दें तो क्या होगा, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, 0/3 तो इक्वल टू 0। अगर x के जगह हम 6 भरते हैं तो तब क्या होगा, y का मान कितना आएगा, 0। ध्यान दीजिएगा, x का जगह हम 6 भरे हैं तो y इक्वल टू कितना आया, 0। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि शुरू में छोटा छोटा अंक लीजिएगा, अब 15-20 ले लीजिएगा तो ग्राफ में कैसे करिएगा, रिप्रेजेंट कर सकते हो आप उसका मतलब जो मान मतलब मान बढ़ा दो, 5 10 15 20 कर दो, 1 2 3 4 5 करते हो, सब 5 10 15 20 कर दो तो हो सकता है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि छोटा छोटा जो मान है वही लें, क्योंकि बड़ा कीजिएगा तो फिर कैलकुलेशन दिक्कत होगा, ठीक है। और फिर बोर्ड में या फिर किसी भी एग्जाम में टाइम का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, ठीक है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि कितना मतलब छोटा से छोटा टर्म ले, ठीक है। अच्छा और देखिए क्या होगा, यहाँ पर अगर 3 ले तो क्या होगा, 3 6 माइनस 3 मतलब x की जगह अगर हम 3 लें तो 6 माइनस 3 और तो कितना होगा, 3/3 1, यानी कि अगर x का मान हम 3 लें तो y का मान कितना आएगा, 1, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, अरे यार देखो क्या है, x का जगह अगर हम 3 लिए तो 6 माइनस 3 आया, क्या आया, 3। अब नीचे कितना है, 3 यानी कि 1। अगर x की जगह हम 3 भर रहे हैं तो y इक्वल टू 1 आया। समझ पा रहा हूं ना, अब समझे, चलो बहुत अच्छा। चलिए अब देखिए, तो अब क्या लेंगे, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर हम अभी क्या ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, ध्यान दो। अगर यहां पर हम -6 ले, -6 देखो तो -6 तो 6 माइनस -6 क्या होगा, 12, और 12/3 4। अगर यहां पर हम x की जगह -6 ले लें तो y इक्वल टू कितना आएगा, 4। नहीं समझे, 6 माइनस -6, x इक्वल टू क्या लिए हैं, -6, यानी 6 माइनस -6 माइनस प्लस, तो 6 प्लस 6 12, 12/3 4। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको देखिए, ये भी लिखिएगा, ग्राफ में से लिखिएगा, ठीक है। अब यहां पर हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कोशिश करते रिप्रेजेंट करने का। तो क्या करते हैं, आपका ग्राफ में क्या कीजिएगा, पहले कैसे लीजिएगा, x एक्सिस ऐसे लीजिएगा, y एक्सिस, ठीक है, ये x लीजिएगा, ये x डैश y डैश, ये बस नेमिंग है, इसमें कुछ मत अपना लॉजिक मत लगाइएगा, बस नेमिंग है x इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, बच्चों वाला बता रहे हैं क्या, तो पता होगा बहुत लोगों को, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, तो हटाना पड़ेगा, हटाना कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक है, हटा देते हैं। अरे यार बस हल्का हटाते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। 5 और 6, ठीक है, क्योंकि हमको 6 तक चाहिए, ध्यान दीजिए, हमको 6 तक चाहिए, इसलिए हम किए यहाँ पर। अब देखिए तो साइन बढ़ाते हैं यहाँ पर, एक जैस 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा 1 2 3 4 5। अब देखो क्या कम करना है, 6 और 0, 6 0 कहाँ होगा, पता कैसे चलते हैं, पहले चलते हैं x एक्सिस पे, उसके बाद चलते हैं y एक्सिस पे, ठीक है, ऊपर या नीचे। तो 6 क्या है, x एक्सिस है, यानी कि 6 चलना है हमको आगे, 6 चल दिया आगे, यहाँ पर आगे। अच्छा अब देखो y में भी चलना है क्या, y तो 0 है यानी कुछ नहीं, यानी ये पॉइंट क्या हो गया, 6 0, ठीक है। अच्छा अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या होगा, 3 1, 3 कहाँ है, यहाँ पर, 1 क्या होगा ऊपर, यानी ये पॉइंट क्या हो गया, 3 1, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिए, ये पॉइंट क्या है, -6 4, -6 कहाँ है, यहाँ पे, अच्छा ये माइनस होगा ना, सॉरी ये -6 और 4 कहाँ है, 4 ऊपर हो जाएगा, -6 और 4 यहाँ पे है, ऐसे -6 4 सॉरी यहाँ पर, ऐसे ग्राफ अब बनेगा वो अच्छा से बनेगा, ठीक है। इसको आप मिला दीजिएगा, ऐसे ऐसे मिला दिए इसको, ठीक है। ये मेरा जो लाइन बना ये फर्स्ट इक्वेशन से बना, ये जो लाइन बना वो फर्स्ट इक्वेशन से बना। अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके, अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके कि उससे क्या बनता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि -3y इक्वल टू 12 माइनस 2x, ठीक है ना। अच्छा लिख सकते हो क्या कि -y इक्वल टू 12 माइनस 2x/3।
अब माइनस को इस साइड है उसको उस साइड भेज दो, और नहीं तो और सिंप्लीफाई तरीका में दोनों साइड -1 से गुना कर दो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कोई पूछ रहा है क्या ऐसा क्यों किए? इसलिए किए हैं क्योंकि y का मतलब पॉजिटिव में है अच्छा लगने के लिए, बस निगेटिव में कर सकते हो अच्छा लगने के लिए। क्या माइनस को भेज दिए उस साइड, क्या हो गया y इक्वल टू, क्या हो गया यहाँ पर लिख लेते हैं y इक्वल टू 2x - 12/3, माइनस को भेजे उस साइड, इसका साइन हो गया चेंज, क्या हो गया साइन हो जाएगा, इजी है ना। चलो ठीक है, नॉर्मल चीज था इसलिए क्या किया, माइनस को भेजे उस साइड, ये हो गया पॉजिटिव में हो गया निगेटिव में, है ना। चलो अच्छा अब बताओ, बस वही करना है, एक वाला बॉक्स बना दो, यहाँ पर x यहाँ पर y, समझ पा रहे हो। चलो अच्छा देखो, अब x का जगह क्या भरोगे, देखो पहले तुम समझ गए, यहाँ पर अगर 6 भरेंगे हम तो 6 2 12, तो 12 - 12 0, तो 0 बाई एनीथिंग इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर अगर हम 6 भरे तो मेरा 0 आएगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखो क्या भरोगे, अगर यहाँ पर हम देखो तो 3 भरेंगे, 3 तो 3 2 6, ठीक है, और 6 - 12 इक्वल टू -6, यहाँ पर 3 भरे हम, 3 भरे तो 3 2 6, 6 - 12 इक्वल टू -6, अब बाई 3 कितना आया -2, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पर 3 भरे तो 3 2 6, 6 - 12 इक्वल टू -6, -6 बाई 3 इक्वल टू -2, यानी 3 भरे तो कितना आया -2 आया, ठीक है। अच्छा और क्या भर सकते हो, ध्यान दो, देखो यहाँ पर हम लोग क्या भर सकते हैं, और ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर हम 7 भरे तो क्या होगा, 7 से कुछ फायदा होगा नहीं, ठीक है। अगर -4 तो फिर फायदा कुछ होने वाला है नहीं। अच्छा अगर 0 भर दे तो अगर x इक्वल टू 0 भरना है हमको, 0 भरना है, 0 तो ये हो गया 0, तो -12/3 यानी -4, समझे। अगर 0 भर दे यहाँ पर 0 तो ये हो जाएगा 0, तो -12/3 इक्वल टू -4, दिक्कत नहीं है ना, सच में दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ये बस समझो बस। अब इसको, ये क्या हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन का लाइन बनाने जा रहा है, ये कैसा बनेगा, ठीक है देखते हैं। 6 और 0, 6 0 कहाँ होगा, इधर यहाँ पर होगा 6 0, ठीक है। 3 - 2, 3 - 2 कहाँ होगा, 3 यहाँ पर और -2 कहाँ पर नीचे यहाँ पर, ये क्या हो गया 3 - 2, ठीक है ना। आज देखो 0 - 4, 0 - 4 यहाँ पे, ठीक है, 0 - 4, 0 - 4, ठीक है, 3 पॉइंट। अच्छा एक क्वेश्चन कोई पूछ रहा है क्या कि हम 3 पॉइंट क्यों ले रहे हैं, 2 पॉइंट क्यों नहीं, चर्चा कर लेंगे, बस 1 मिनट रुकिए, बस 1 मिनट रुकिए, ठीक है। अब देखिए इसका कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, क्या ऐसा बनेगा, समझ रहे, यानी यह इंटरसेक्टिंग हुआ, क्या कैसा हुआ, इंटरसेक्टिंग हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना, यानी यहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, देखिए तो इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे, मतलब समझे। तो अब ऐसा ही क्वेश्चन देगा कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं, देखिए अभी हम मेरे सामने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है खुला हुआ है, ठीक है, और इसमें हम भी देखें, एनसीईआरटी की बुक में भी देखे या फिर किसी भी बुक में देखे हैं, उसमें ऐसे हम 3 माने हैं ना, ठीक है, तो वह 2 ही मानता है, ठीक है, वह 2 ही मानता है, 2 बना देता है और शो कर देता है, पर इसको हम गलत मानते हैं, ठीक है। आप खुद इसको फील करिए, बस 2 मिनट लगेगा, बस 2 मिनट लगेगा, इसको समझ गए ना, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, और नहीं समझे होंगे तो बताइएगा, हम जरूर समझाने का प्रयास करेंगे। अच्छा ध्यान दीजिए, हम ये 3 क्यों ले रहे हैं, देखिए अगर आप 2 लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, आप अपना बात मानिए, आप 2 ही लेते हैं, ठीक है, सोचो अगर 2 लेते तो मान लो एक यहाँ पर आता और यहाँ पे आता, ठीक है, तो ये दोनों का आप मिला देते हैं, तो आप तो बड़े खुश कि मेरा यार सही आ रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर आप 2 लिए हैं, अगर यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है तो मिल जाएगा, 2 पॉइंट है, एक यहाँ मिला दोगे, यहाँ मिला दोगे। लेकिन अगर हम 3 पॉइंट लेंगे, मान लो अगर हम 3 पॉइंट लिए, इसलिए इसका फायदा क्या है, 1 पॉइंट यहाँ पर आएगा, 1 पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। सपोज दैट कि हमसे गलती हो रही है, ठीक है, मेरा जो x का वैल्यू लिया जा रहा है वह गलत है, ठीक है। अगर वो वैल्यू गलत है ना, तो यह जो पॉइंट लिए वो कभी भी मैच नहीं होगा, मतलब अगर 1 पॉइंट यहाँ पर आ रहा है तो 1 पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, तो 1 पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, तो 1 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको तो आप मैच नहीं कर सकते, इसको स्ट्रेट लाइन में तो आप नहीं ला सकते हो ना। अगर यहाँ पर होता, यहाँ पर 1 पॉइंट होता
तो आप ऐसे इसको स्टेटक में ला देते। लेकिन अगर क्या हुआ, अगर आप कुछ x का मान गलत भर रहे होगे तो एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो आप समझ जाओगे कि अच्छा मेरा कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, तो समझने के लिए, उस अंडरस्टैंडिंग लेवल तक पहुंचने के लिए हम 3 पॉइंट लेते हैं। 3 पॉइंट अच्छा लगता है, आपको कभी भी गलत नहीं होगा, आप बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे, इसलिए 3 पॉइंट ही लेना। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब ग्राफिकली समझ गए होंगे, अब हम लोग चलते हैं अलजेब्रिकली की तरफ। अलजेब्रिकली कैसे प्रूफ करते हैं, मतलब कैसे एक्स और वाई का मान निकालते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिकली देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। चलिए, एक क्वेश्चन था। अच्छा, अगर अलजेब्रिकली पूछे कि ठीक है कि एक्स और वाई का मान निकालो, बोल देगा कि सोल्व फॉर दिस इक्वेशन, सोल्व फॉर दिस इक्वेशन दे देगा इक्वेशन यहाँ पर और लिख देगा सोल्व। तो वहां पर आपको क्या करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। इसके 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके। पहला तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड तरीका होता है इलिमिनेशन मेथड, थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, देखिए आपके सिलेबस से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड निकाल दिया गया है इस साल। ठीक है, निकाल दिया गया है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को अभी निगलेक्ट करते हैं और आप लोग को हम 2 मेथड सिखाते हैं। पर मेरे तरफ से आप लोग को यह एडवाइस रहेगा कि आप इलिमिनेशन मेथड पर ध्यान दें। इलिमिनेशन मेथड वह इजी पड़ता है, ठीक है, और जो ये सब्स्टिट्यूशन है वो भी इजी पड़ेगा, पर वह मतलब हायर जो हायर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं वह उसमें कामगार साबित नहीं होगा। क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्या बताते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट पर ध्यान देते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि आप x या फिर y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सेकेंड इक्वेशन में। आई रिपीट, हम x या y किसी का भी वैल्यू निकालेंगे पहले और उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, कैसे बताते हैं। x का मान यहां पर निकालो, x या y कुछ भी निकालो। यह कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन। लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हम x या y का मान निकालेंगे और फिर वहां पर भर देंगे। देखिए क्या किए हम x का पहले निकालते हैं, तो x को क्या लिख सकते हैं हम, 6 - 3y। हाँ या ना x का मान हम x = 6 - 3y लिख सकते हैं। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब क्या बोले कि पहले x या y या फिर x या y का मान निकालो और फिर उसका उस जो मान आएगा उसको सेकेंड इक्वेशन में पुटअप कर दो। तो इसमें पुटअप कर दो, x = कितना, इतना पुटअप कर दो, x = इतना पुटअप कर दो, लिखो तो क्या होगा, 2 × x का मान क्या आया, 6 - 3y, तो 6 - 3y और -3y = 12। सॉल्व कर दो इसको, क्या होगा, 6 × 2 = 12 -6y और ये -3y, ठीक है, = 12। क्या आया, 12 - 9y = 12। 12 से 12 कैंसिल, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1, यानी कि y = -1। ठीक है, -1/9, सॉरी, -1/9। नहीं समझे? अरे सिर्फ हल्का सा कैलकुलेशन था। क्या था, हमको x की जगह इसका मान भरना था, 6 - 3y भर दिए, 6 - 3y। अब गुना कर दो, 6 × 2 = 12 -3 × 2 = 6y। अब यहाँ पर पहले से क्या था, -3y, तो -3y लिख दिए, तो = 12 हो गया। ठीक है, तो 12 -6 और -3 -9y = 12। 12 से 12 कैंसिल, यानी अच्छा एक मिनट, कैंसिल ऐसे थोड़ी ना होगा। क्या यहाँ पर बचा मेरा, क्या होगा, 12 यहाँ पर 12, तो 12 के बच देंगे उस साइड, 12 - 12 = 0, 12 - 12 = 0, यहाँ 0 हो गया। ठीक है, यानी कितना आया, y = कितना आया, 0। अब y = 0 माइनस साइन कितना आएगा, 0, तो ये निकल गया y = अब इसको पुटअप कर दो, अब यहाँ पुटअप कर दो, क्या होगा देखो तो, y = क्या हो गया, x = 6 - 3 × 0, यानी कि 3 हो गया, यानी x = 6 आया, x = 6, y = 0, पुटअप करके देख लो। ठीक है, x = कितना आया,
6, x इक्वल टू 6 आया, यहां पर 6 भरो, x इक्वल टू 6 अब प्लस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 0, तो कितना इसका वैल्यू है 6, सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पर देख लो कितना है, यहां पर इसका वैल्यू कितना है 6, तो 6 टू जा 12, कितना है 12। अच्छा माइनस 3 इंटू 0, कुछ नहीं, माइनस कुछ नहीं, यानी 12, इसका आंसर 12 आ रहा है, सही है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। x इक्वल टू कितना आया मेरा 6, y इक्वल टू कितना आया 0, बन गया। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू, ठीक है, समझ गया से। चलो अब हम लोग, अच्छा कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि नहीं एक बार y से भी करके दिखा दीजिए कि y से कैसा बनेगा, देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक मार्कर नहीं मिल रहा है, ठीक है, देखिए क्या होगा, y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप 6 माइनस एक्स बाई 3, है ना, y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, एक्स को भेज दिया उस साइड, माइनस एक्स बाई 3, ठीक है ना। चलो अब y के मान यहां भर दो, क्या होगा देखो तो 2x माइनस 3 इंटू y की वैल्यू क्या है 6 माइनस एक्स बाई 3, 6 माइनस एक्स बाई 3, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कितना था y इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाई 3, चलिए ये हो गया यहाँ पर। अच्छा और क्या हो गया ना यहाँ तक, चलो इक्वल टू 12, ठीक है, अब सॉल्व कर दो यहाँ से, क्या होगा यहाँ पर देखो तो 2x माइनस 6 इज 18, 18 माइनस 3x बाई 3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां से आप इक्वल कितना है 12 है, यहां से आप सिंपली सा एलसीएम ले लो, 3 लिया एलसीएम, क्या होगा 6x माइनस एलसीएम का सेम हो जाएगा 18 माइनस 3x इक्वल टू 12। एक काम करो, जो 3 आया तो 3 को उस साइड हम भेज सकते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 3 जा 36। चलिए ध्यान दीजिए क्या होगा यहाँ पर 6x माइनस 18 प्लस 3x इक्वल टू 36, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, समझ पा रहे हो कि नहीं, बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, प्लस माइनस कैलकुलेशन है, कुछ नहीं। 6x और 3x क्या हो जाएगा 9x, 9x माइनस 18 इक्वल टू 36, ठीक है, 6 3 9, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो क्या हो गया 9x इक्वल टू 18, सॉरी 18 नहीं 54 ना, 18 को 18 साइड क्या है निगेटिव है, उस साइड क्या उस साइड गया तो क्या होगा पॉजिटिव, 36 प्लस 18 क्या होगा 54, तो x इक्वल टू कितना आया 6, x इक्वल टू कितना आया 6, उसमें कितना आया था 6, ठीक है। अब x का मान किसमें भर दो, यहां भर देते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या यहां भर देते हैं, तो भर देते हैं क्या हो गया यहां पर 6 प्लस 3y इक्वल टू 6, तो 3y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, सिंपल सा है, अब तो कुछ नहीं है, क्या x का मान निकाल दिए, अब x का मान पता चल गया है, अब x का मान यहां भर दो यहां भर दो, y का मान निकल जाएगा, सिंपल है ना, याद है, सिंपल है। चलो ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, हो गया। चलिए अब हम लोग जाते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, मेरा फेवरेट, क्या होता है उसको एलिमिनेशन मेथड, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, वो अच्छा है यार, उससे अच्छे से सॉल्व होते हैं, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मिनटों में, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या था, यही क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन है कि 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है, और एक दे दिया है कि 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। एलिमिनेशन का अर्थ कुछ जानते होंगे बच्चे, बहुत जानते होंगे यार, कि मतलब उसको काटना, उसको हटाना, एलिमिनेट करना, हटा देना, हटाओ काम खत्म हो गया, तो है ना एलिमिनेशन मेथड, यानी कि हम लोगों को किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, प्लस 12 को उस साइड कर दो, प्लस 12 को साइड कर दो, क्योंकि अब हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं चलने वाले, माइनस 12 हो गया। अच्छा
ये क्या हो जाएगा -24। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मतलब मेरा इक्वल टू कुछ मिल जाए, इक्वल टू कुछ आए। ऐसे भी करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बनाना है बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम ऐसे ही करने के लिए तो तुम बोल रहे हो तो ठीक है, ऐसे ही कर देते हैं। इस साइड हटाओ, इस साइड ही कर दो, +12 और कितना था यहाँ पर +24, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर +12 है, ध्यान इक्वल टू 0 अब बताओ आप कैसे इलिमिनेट करोगे। अब देखो फोकस करो पहले कि हमको x वाले को इलिमिनेट करना है या फिर y वाले को। मेरा मन कर रहा है x का, अब हम सुन नहीं पा रहे कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, लेकिन मेरा मन कर रहा है x का, तो x का करते हैं। क्या बोले y, चलो y का कर देते हैं, ठीक है। तुम बोल रहे हो y इसलिए y कर रहे हैं, y को हमको करना है इलिमिनेट, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर इलिमिनेट करना है तो मेरा माइंड में होना चाहिए कि y के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म है वह इक्वल होना चाहिए। अगर यह 3y है तो इसको भी 3y कर दो, मतलब यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, ठीक है, इसके साथ कांस्टेंट टर्म। अगर पूरा ले लो, अगर यहाँ 3y है तो यहाँ भी 3y होना चाहिए, ठीक है, और अगर यहाँ 6y है तो ऊपर भी 6y होना चाहिए, कहीं भी इक्वल हो जाना चाहिए। बताओ हम इन दोनों को इक्वल करना चाहते हैं, पहला मेरा मोटिव इक्वल करना। अगर ऊपर वाले में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरा में, मतलब इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो 2, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम 2 इक्वेशन। अगर 1 में हम 2 से गुना करें, 1 में 2 से गुना करें तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6, ठीक है। तो क्या होगा, पूरा से गुना कर रहे हैं, लिख देते हैं पहले, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 से गुना करने पे क्या होगा, 9 2 जा 18x प्लस 6y प्लस 12 इक्वल टू +24 ना इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब ये आएगा सेकंड में 18x। एक काम करते हैं, क्वेश्चन में हल्का सा चेंज करते हैं, हल्का सा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ठीक है, माइनस कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा अलग था, ठीक है। -6y कितना होगा यहाँ पर 6y, चलो ठीक है, 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, कट जाएगा। ध्यान देना एक ठो, अगर यहाँ पर प्लस होता तो अगर प्लस होता ना तो दिमाग में बैठा लो यहाँ पर 18 नहीं आने वाला था। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम बता देंगे, पहले हल्का सा सब्र कर लो, ठीक है, बताने वाले यहाँ पर 18 क्यों नहीं होगा, ठीक है, ध्यान देना। एक्चुअली अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो हमको इलिमिनेट करना है तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं ऊपर वाले से, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, क्यों माइनस करते हैं तो ये हो जाता है माइनस, ये हो जाता है माइनस, ये हो जाता है माइनस, ठीक है, तो सबका साइन हो जाता है चेंज, ठीक है, माइनस नहीं होता ना, माइनस में क्या होता है साइन हो जाता है चेंज, तो ये हो जाता है माइनस, तो -6y और ऊपर +6y। तो अब अगर दोनों को हम मतलब माइनस कर दिया ना तो +6y और इधर -6y, तो कट जाता, यानी इलिमिनेट हो जाता है कि नहीं, समझ पा रहे हो। इसलिए अब आते हैं बात की यहाँ पर 18 क्यों नहीं होता। मान लो अगर यहाँ पर प्लस होता तब यहाँ पर 18 क्यों नहीं होता, क्योंकि प्लस है, हमको अगर इसको हटाना है तो हमको माइनस ही करना पड़ता मजबूरी में भी, तो यहाँ पर माइनस करते हैं, तो ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, समझ पा रहे हो, ये तीनों कट जाते हैं। तो अगर तीनों कट जाते हैं तो क्या होता, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ये क्वेश्चन ही नहीं होता, समझ पा रहे हो। एक चीज और फील कर लोगे, देख लो, एक चीज और फील कर लो, एक चीज, ठीक ना, फिर बाद में कराएंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर फील कराएंगे इसी क्वेश्चन से, ठीक है। देखो अब मेरा क्या यहाँ पर माइनस था ना, यहाँ पर माइनस था, अब क्या करेंगे हम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेते हैं, इसको फर्स्ट सेकंड मान लो या फिर थर्ड फॉर्म मान लो, जो मानना है मान लो, ठीक है, फर्स्ट सेकंड मान लिया यहाँ पर, इसलिए इसको थर्ड फॉर्म माना है, ठीक है। ऐड करो क्या होगा 18x 36x, अच्छा ये तो कट जाएगा, 24 प्लस 48 इक्वल टू 48 है ना, 48 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो क्या होगा कि 36x इक्वल टू -48 और x इक्वल टू 48/36, सॉल्व कर लो। अच्छा किसी को लग रहा है कि बड़ा उठपटांग सा आंसर आ रहा है, इसलिए आंसर आ रहा है क्योंकि जहां से हम क्वेश्चन उठा है ना तो क्वेश्चन एक्चुअली x और y का मान ही पूछ रहा था,
बस वो क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि यह कोइंसाइड है या फिर पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है, इसलिए ऐसा मतलब फालतू सा रहा है आंसर। ठीक है, कि क्वेश्चन बनाने के लिए तो सोचना पड़ता है कि ऐसा कौन मान पाएंगे ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए, इसलिए हम क्वेश्चन यहां से देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बताएं हम कि क्वेश्चन यहाँ पर प्लस क्यों था। ठीक है, ये समझ गए यहाँ तक, ये तो इजी था ना कि एक्स और वाई का मान कैसे निकालें। एक्स का मान निकाल दिए, अब वाई तो बहुत इजी हो गया ना। अब एक्स का मान आप कहीं भी भर दो, यहाँ भर दो, यहाँ पर यहाँ भर दो, वाई का मान निकल जाएगा। इजी है ना, एक्स का मान कहीं भी भर दो निकल जाएगा मान, मैंने इसमें या फिर इसमें भर दो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक होने चाहिए तुमको। अब ध्यान दो थोड़ा सा, हम क्यों बोले कि क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन था एक्चुअली यहाँ पर प्लस था, क्वेश्चन में प्लस था, और क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि बताओ यह कैसा इसका ग्राफ बनेगा। तो बता दो तुम, a1/a2 9/18 यानी 1/2, b1/b2 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2, c1/c2 यानी 12/24 यानी 1/2 इक्वल टू कोइंसाइड। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, यही कारण था कि वहां पर हम प्लस को हटाकर माइनस कर दिए। ठीक है, क्यों जैसे ही माइनस हुआ तो यह -1/2 आ गया, -1/2 आ गया, और जैसे ही -1/2 आया यह नॉट इक्वल हो गया, और ये भी नॉट इक्वल हो गया। समझ पा रहे हो, इसीलिए हमारे माइनस किए। जैसे ही आ गया इसका आ गया इंटरसेक्टिंग ग्राफ, और जैसे इंटरसेक्टिंग आया तो बताया था जहां होता है इंटरसेक्टिंग यानी उसका सॉल्यूशन होता है एक यूनिक सॉल्यूशन, इसलिए हम ऐसा किए। समझे, उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया एलिमिनेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे क्वेश्चन तुम ट्राई करो, क्वेश्चन ट्राई करने का तुम्हारा काम। ठीक है, प्रॉमिस करो कि तुम क्वेश्चन ट्राई करोगे, क्योंकि जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तो नहीं बना पाओगे। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ट्राई करना पड़ेगा तुमको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा लास्ट में देख लेते हैं यार कि देखो कुछ मतलब वर्ड प्रॉब्लम देता है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम देगा कि मतलब अगर तुम मार्केट गए तो कुछ पेंसिल लेके आए, कुछ नहीं देगा कि 3 पेंसिल लेके आए और 5 बैट लेके आए। ठीक है, तब तुमने दुकानदार को 800 रुपए दिए, क्वेश्चन बता रहे हम, और फिर बोलेगा कि अगर तुम 8 पेंसिल और 5 बल्ले लेके आते, बैट 5 बैट लेके आते, तब तुमको शॉपकीपर को 1200 रुपए देने होते हैं। अब बताओ पेंसिल और बैट का दाम क्या है, एक पेंसिल और एक बैट का दाम क्या है। ऐसा तो मतलब देगा किसमें, वर्ड प्रॉब्लम टाइप। ठीक है, तो उस पर क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं उस पर। अच्छा, उस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे उस पर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन वैसा एक्चुअली इसमें क्वेश्चन वैसा है नहीं। अब देख लेते हैं। अच्छा देख, एक दिया लेकिन वो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पे है। अरे वर्ड प्रॉब्लम तुम कैसे देख, क्वेश्चन मान से देते हैं। ठीक है, देखते हैं उसका कैसा होता है। देखो जैसे कि तुम कोई बोले कि तुम मार्केट गए, ठीक है, मार्केट गए और वहां से तुम 3 पेंसिल लेके आए, 3 पेंसिल लेके आए और 5 कॉपी लेके आए, 5 कॉपी लेके आए, तब तुमने शॉपकीपर को कितने रुपए दिए पता है, 34 रुपए दिए। कितने दिए, 34 रुपए। ठीक है, लेकिन अगर तुम शॉपकीपर से 10 पेंसिल लाते और 15 कॉपी लाते, तब तुम उसको शॉपकीपर को 105 रुपए देते। समझ पा रहे हो, तब तुम शॉपकीपर को 105 रुपए देते। तो अब बताओ एक पेंसिल और एक कॉपी का दाम कितना हुआ। हम हिंदी में बोल दिए। ठीक है, गलती किया क्या, ऐसा मतलब क्वेश्चन नहीं मिला था, बना दिया क्वेश्चन। उसमें बुक में ऐसा नहीं देगा, बुक में देगा कुछ इंग्लिश टाइप का कि मतलब मिस if you went to the shopkeeper shop and you buy 3 pencil and 5 copy, you pay 34 rupees. And if in the other condition, if you buy 10 pencil and 15 copy, then you have to pay to the shopkeeper 105 rupees. ठीक है, तो अब then find the price of 1 pencil and the price of 1 copy. हाँ, हिंदी इंग्लिश कूल है क्या, चलो समझ पा रहे हो।
इसमें क्या करोगे तुम, क्या करोगे देखो तो, तुम बस यही करोगे, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान देना, क्वेश्चन में जो पूछे उसी को एक्स वाई मान लेना, क्वेश्चन में जो पीछे पूछे उसी को एक्स वाई मान लेना। क्या पूछा, एक पेंसिल और एक कॉपी का दाम पूछा, हम क्या कर लिए, लिख दिया नाम से कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी रुपीज एक्स, ठीक है, एंड ऑफ वन कॉपी बी रुपीज वाई, ठीक है, ठीक है ना, ये सवाल मान लिए। क्यों माने, पूछ रहा है क्या क्यों माने, अरे क्योंकि वही तो पता करना है हमको ना, वही पता करना है कि एक कॉपी और एक पेंसिल का दाम कितना होगा, ठीक है। ठीक है, इसको कैसे हटाएं, हटा भी तो नहीं सकते हैं, यहाँ लिख देते हो सर, इसको तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इसको हटा के यहाँ लिख देते हैं। 10 को पेंसिल है और 15 को कॉपी है और दाम कितना दिया हो 105 रुपया, इसको क्या लिख देना है, जगह के कमी की वजह से, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, हम क्या बोला कि हम पहले गए और 3 ठो पेंसिल लेके आए, यानी कि एक पेंसिल का दाम 100 रुपया, तो 3 का दाम 3x, ठीक है। अब बोला कि 5 कॉपी लिए थे हो, तब एक कॉपी का दाम y रुपया, तो 5 के 5y, तब प्लस 5y। अगर ये दोनों चीजें हम लिए तो शॉपकीपर को हम कितना दिए 34 रुपया, तो शॉपकीपर को कितना दिया हम 34 रुपया, इसको मान ली क्वेश्चन 1, क्या मजा आ रहा है ना। चलो अब बोल रहा है कि अब जब दोबारा मतलब अगर हम करते हैं, अगर 10 को पेंसिल खरीदते हैं, यानी कि एक पेंसिल का दाम 100 रुपया, तो 10 के 10x प्लस 15 को हम कॉपी खरीदते हैं ना जी, हम 15 को खरीदते हैं, तब एक का दाम y, 15 के 15y 105 को देना पड़ता है, 105 रुपए, क्वेश्चन 2। अब तुम बताना, हम मेरे तुम बताओ हमको, हम x को करें इलिमिनेट कि y को। देखो अगर तुम x के करने जाओगे तो तुमको इक्वेशन 1 में 10 से गुणा करना पड़ेगा, है कि नहीं, तो ये 10 अगर 10 से गुणा करोगे, इसको तो हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम, इसको हटा देते हैं। यानी कि आपको मेन काम था ना कि वर्ड प्रॉब्लम से ये इक्वेशन तैयार करना, अगर इक्वेशन तैयार कर लिए तो सीख ही गए हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। अच्छा अगर इसमें तुम 10 से गुणा करते तो हो जाएगा 30x, ठीक है, और इसमें करते गुणा 3 से तो हो जाएगा 30x, काट दो बन जाएगा, बड़ा हार्ड पड़ेगा ना, 10 और 3 बड़ा नहीं लग रहा है। एक काम करो, इसको 3 से कर दो, इसको 3 से कर दो, क्यों, क्योंकि अगर हम y को चाहते हैं एलिमिनेट करना तो हो जाएगा 15, नीचे भी 15 है, नीचे भी 15 है, वी गॉट सक्सेस। अब सॉल्व कर लेंगे, देखो तो क्या होगा, 9x प्लस 15y इक्वल टू 34 से कितना होता है 132, क्या नहीं 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 102 ना, ठीक है ना, नहीं ठीक है ना। चलो अब ये जो है इसको सब लिख दो। अच्छा एक कहीं लिख दे क्या कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि लिखा हुआ कहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। नहीं देखो बोर्ड में ना ऐसा लिख देना, क्योंकि वह गलत काट देता है, गलत काट देता है, ठीक है, तो ऐसा कर दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10x प्लस 15y इक्वल टू 105, ठीक है। अच्छा a प्लस ये 15y, यानी कि अगर हम जोड़ेंगे तो हम मेरा एलिमिनेट नहीं होगा, हमको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर दिया है, लिख दो कि सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है, 2 में से 1 हटा दिए, क्या होगा माइनस रहेगा, माइनस माइनस, पता है ना माइनस करते हैं तो क्या होता है, जो मतलब ऐसे यार, अगर कोई बोले 5 माइनस 3 5 माइनस 3 तो 3 के आगे क्या हो गया माइनस लग गया, ठीक है। पता नहीं कोई आगे माइनस करना है तो सबका साइन क्या होता है चेंज होता है, पता है ना। चलो ये साइन हो गया चेंज, कर लो 9x माइनस x माइनस 10x क्या होगा माइनस x, एक कट जाएगा, कर लो क्या होगा 102 माइनस 105 क्या होगा माइनस 3, कट जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या आया 3, x इक्वल टू 3 आया। अब x का मान इसमें भर दो, देखो तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 34 है, ठीक है, तो इसको थोड़ा मिटाते हैं, यहाँ पर इसको हल्का सा मिटाते हैं, ठीक है। अब देखो 3x प्लस 5y इक्वल टू 34 है ना, तो x का मान कितना आया 3, अब x का मान इसमें भर देंगे मेरा y निकल जाएगा, ठीक है ना, मान भर दो यहाँ पर, तो 3 इंटू 3
प्लस 5y इक्वल टू 34, तो कितना होगा 9, तो 5y इक्वल टू 34 माइनस 9, यानी कि y इक्वल टू 25/5 कट जाएगा 5, यानी कि y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 आया, x इक्वल टू 3 आया, ठीक है। यानी कि एक पेंसिल का दाम 3 रुपया था और एक कॉपी का दाम 5 रुपया था, ठीक है ना, समझ पा रहे हो, बस वही था, निकल गया। और जो क्वेश्चन था उसमें तुम पुट करके देख लो, फिल करो क्या होगा। अगर हम शुरू में उतना पेंसिल खरीदते इतना खरीदते तो इतना रुपया आता कि नहीं आता, देख लो। अगर हम क्या बोलते हैं 5 कॉपी खरीदते हैं तो 5 जा 25, और 3 पेंसिल खरीदते हैं तो 3 जा 9, तो 25 और 9 34, सेटिस्फाई कर रहा है ना। और फिर क्या बोलते हैं, अगर हम 10 पेंसिल खरीदते हैं तो 10 3 जा 30, और 15 कॉपी खरीदते हैं तो 15 5 जा 75, तो 75 और 30 105, सेटिस्फाई कर रहा है। फील कर पा रहे हो, फील करना जरूरी है, ठीक है। तो आज यही कर देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, मतलब ये सिंपल सा है, ठीक है। मतलब कि ये ऐसा क्वेश्चन पक्का ही पूछने वाला है, बोर्ड में पक्का पूछता है वो क्वेश्चन, ठीक है, कि अप स्ट्रीम में स्पीड दे देगा या फिर डाउन स्ट्रीम या फिर पूरा कुछ नहीं देगा, बोल देगा कि मतलब एक बोट है, वह मतलब किसी रिवर में चल रही है, तो चल रहा है तो अब उसका स्पीड क्या होगा, बोट का स्पीड क्या होगा, स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, वह डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का एक स्पीड है, मतलब उसका एक कॉन्सेप्ट है। तो उसका हम 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बना देंगे और अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आप बने रहें, उसके लिए आपको आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक पढ़ते रहिए, जम के पढ़ते रहिए, ठीक है। एकदम अच्छा नंबर तो नहीं बोल रहे हैं, पर अच्छा कॉन्सेप्ट रखिए, ठीक है। एकदम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना आप, एकदम उसका अच्छा कॉन्सेप्ट रखो, मतलब जो पढ़ रहे हो आप, जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उस कॉन्सेप्ट एकदम सही कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए, तो सही कॉन्सेप्ट आपको मिलना चाहिए, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग को पास सही कॉन्सेप्ट ही पहुंचाए, फालतू कोई कॉन्सेप्ट नहीं जिससे दिमाग इधर उधर भटक जाए, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।